चले, किसी को प्यार मिले। हमें भी हिंदू महासभा में हमारे शिष्यों ने मुझे अपमानित किया, चूंकि मदनी को लेके मैंने एक आंदोलन चलाया गौरक्षा पहाड़ का, तो उन्होंने विरोध किया कि कट्टरता से समझौता, ये कट्टर रहो, समझौता मत करो थोड़े से प्रलोभन में। मेरी बात भी समझ में आई और मदनी खुद ही भाग गया। आंदोलन चलता रहेगा, मुसलमानों को भी लेंगे, क्रिस्तानों को भी लेंगे, लेकिन हमें कट्टर होके और मान सम्मान और अधिकार छोड़ करके हमें चलना पड़ेगा। और इसमें प्रदर्शन भी होगा, नक्सलाइटों को भी लेना पड़ेगा, उन्हें समझाना पड़ रहा है हमें कि भाई तुम्हारा हिंदुत्व राष्ट्र का क्या विरोध है, केवल धन का प्रलोभन, सारा बिहार केवल धन और फॉरवर्ड के प्रलोभन में चल रहा है, बंगाल चल रहा है। और ये चाहे अडवाणी जी हो चाहे भ्रष्टाचार जी हो, इन लोगों को बुद्धि नहीं थी, साम्यवाद के नाम पर आके प्रधानमंत्री चाहे मुख्यमंत्री बन गए हैं। हिंदुत्व को लोगों ने केवल टीका लगाना, वस्त्र पहनना, मंदिर में जाना समझ लिया है। मंदिर की रक्षा कैसे हो, राष्ट्र की रक्षा कैसे हो, विचार और संस्कृति की रक्षा कैसे हो, ये हम आज तक धर्माचार्यों में भी बहुत कम देख रहे हैं। तो सचमुच ये केवल मस्तिष्क जो है उसको गंगाजल से जोड़ने की आवश्यकता है, विचारों को जोड़ने की आवश्यकता है। कि हिंदू महासभा, अभी गंगा महासभा बीच बन गए हैं, 36 बन गए हैं और गंगा का काम कोई नहीं कर रहा है, नदी बनी हुई है। बांधों के बारे में लोग पूछ रहे हैं, अरे छोटे छोटे बांध बना लेंगे, बड़ा बन गया तो छोड़ देंगे, नहीं तो अगर टूट गया तो सारा आधा भारत समाप्त हो जाएगा। तो मजबूत घर से ये गंगा है, आतंकवाद है, इस्लाम है, जिहाद है, ईसाई है, माओवादी है, टक्कर लेनी है, हिम्मत है, योग्यता है तो उनसे टक्कर लीजिए। और जैसा हिसाब के बारे में गर्मा गर्मी हो गई, एक बार पूना में कार्यक्रम हुआ, वहाँ गर्मा गर्मी हो गई, तो वीर सावरकर जी थे, तो उनसे कहा ये क्या हुआ, उन्होंने मजाक में कह दिया कि हमारे कार्यकर्ता लड़ाके हैं, लड़ाके का मतलब लड़ने वाले साहसी, तो हमारे कार्यकर्ता लड़ाके हैं तो हमारे हिसाब भी लड़ाके हैं, इसलिए कोई बात नहीं। यानी एक बात में कहकर विषय समाप्त कर दिया। आपको एक बात पर लड़ना है, आप इसी में लड़ सकते हैं। आपको विषय आगे बढ़ाकर चुनौतियों का सामना करना है तो उस पर विचार कर सकते हैं। मैं आपका अधिक समय न लेकर ये निवेदन करूंगा कि अधिवेशन को या तो प्रांतीय व्यवस्था के अनुसार चलने की आप अनुमति दें, व्यवस्थाएं सब हो चुकी हैं, और यदि कोई अन्य रास्ता आपको अपनाना है तो इसके लिए आप अपना रास्ता अपना चुके। मुझे आप ना तो बलि का बकरा बनाएं, ना मुझे टारगेट बनाएं, ना मुझे समस्या समझें। मैं बहुत एक सामान्य प्राणी हूँ, मैं किसी की समस्या बनूँ, मैं ये कभी स्वप्न में भी नहीं सोचता, फिर वो भी हिंदू संगठन की समस्या बनूँ, इससे बड़ा मेरे लिए कोई अपमानजनक बात नहीं हो सकती। तो मैं निवेदन करता हूँ कि जो कुछ भी अप्रिय घटनाएं घटी हैं, पहल आपकी भी हुई है, हमारी भी हुई है, प्रतिक्रिया महाभारत में व्यास जी से पूछा जन्मेजय जी ने कि महाराज आप बड़े विद्वान हैं, आपने तो महाभारत कितना बड़ा ये लिख दिया, सब कुछ जानते आप। मेरे पूर्वज पांडव, मेरे पूर्वज कौरव, खानदान तो एक ही था और बड़े विद्वान थे, बड़े धीर थे, ज्ञानी थे, शस्त्र में निपुण, शास्त्र में निपुण। समझ लीजिए, नहीं तो ये क्षेत्रीय महाभारत का है, हत्या को यहाँ से बहुत पास में इसी जिले में। तो उन्होंने कहा कुछ नहीं था, एक हिंदी शब्द कठिन, बुद्धि का विपर्यास था, बुद्धि विपर्यास था, जिसका मतलब बुद्धि भ्रम था, यानी बुद्धि भ्रम था, उससे वो परस्पर विनाश को प्राप्त हुआ। तो बुद्धिमान का काम है कि भ्रम को दूर करे, विवेक का परिचय दे। जहाँ ज्ञान आड़े आता है, एक अंग्रेजी शब्द नॉलेज, इसकी हिंदी है ज्ञान, एक अंग्रेजी शब्द विजडम, इसका हिंदी है विवेक। तो ज्ञान गौना हो जाता है, नॉलेज धरी रह जाती है, विवेक काम आता है, विजडम काम आती है।
जैसे सड़क पर बाएं चलना चाहिए, ये ज्ञान है, ये नॉलेज है, सड़क पर बाएं चलना चाहिए। अगला आदमी कहता है राइट और लेफ्ट इज नो रूल, सेफ्टी इज रूल। दाएं और बाएं रूल नहीं है, सुरक्षा का कानून है। जैसे बाएं चलना चाहिए, सामने से एक अंधा आदमी आ रहा है, तेज कर, वो मेरे सामने आ रहा है, हॉर्न बजा रहा हूं, अटकी रहा, आ रहा है या जा रहा है, कानून कहता है चलते चलो, उसका काम है सामने से हटना। लेकिन विवेक कहता है कि नहीं, चाहे मुझे गलत भी गाड़ी करनी पड़े तो भी इसकी जान बचानी चाहिए। तो इसलिए विवेक अपना महत्व रखता है, ज्ञान अपना महत्व रखता है, ज्ञान की भी कीमत है। तो मैं आपसे विनम्र अनुरोध करूंगा कि अगला अधिवेशन ठीक प्रकार होने दीजिए और उसको प्रदेशों को विधि विधान से अधिकार दीजिए। अन्य कुछ सोचना है तो वो सोचिए और इस विषय को कुछ भी गलत सलत हुआ उसको भूल डालिए, समाप्त कीजिए, आगे पुनरावृत्ति ना हो ले जाने का अनुरोध मैं आपसे आवश्यकता हमें नहीं है, सिर्फ हमें काम करना है, हमें संगठन मजबूत करना है, हमें लड़ाई लड़नी है। आतंकवाद से लड़ा कैसे जाएगा? इस तरह नहीं लड़ा आतंकवाद से। जब तक संगठन नहीं होंगे हम मुसलमानों से आतंकवाद से नहीं लड़ सकते। लड़ने के लिए ताकत चाहिए, लड़ने के लिए जुनून चाहिए। इस तरह की घटिया हरकतें हमें बर्बाद करके रख देंगी। हमें इस चीज को जब अपने दिल से निकाल देना है। तो भाइयों, कैसे लड़ा जाएगा आतंकवाद से? ऐ मित्र चले अब, ऐ मित्र सुनो अब साथ चले, अब और पंथ क्या शेष बचा, संकटापन्न जीवन समान है बीच सिंधु में महायान। जिस और शांति उस और विजय, जिस और शांति उस और विजय, अब और नया क्या हो निश्चय। जय मिले बिना विश्राम नहीं, इस बार संधि का नाम नहीं। नाम नहीं। ऐ मित्र चले अब धनुष धरे, रण में चल कर कुछ काम करे। देखे हैं कौन प्रलय उतरा, जिससे डगमग हो रही धरा। अपने धर्म को विजय दिलाए हम, या स्वयं वीर गति पाए हम। करने को पिता अमर मुझको है, बुला रहा शंकर मुझको। और युद्ध बुरा ही होता है, और युद्ध बुरा ही होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन लड़ना तो पड़ता है, जब बचता कोई उपाय नहीं। सज्जन को कमजोर समझना, सज्जन को कमजोर समझना हर रावण की आदत है। और बिना युद्ध के यहाँ किसी सीता की नहीं हिफाजत है। तो एक व्यक्ति की तानाशाही, एक व्यक्ति की तानाशाही लाखों की मजबूरी है। सुनो देश की खातिर और सुनो धर्म की खातिर लड़ना बहुत जरूरी है, लड़ना बहुत जरूरी है। तो सत्य सनातन संस्कृति ने दी अहिंसा को मंजूरी है, फिर भी सुनो दुष्टों की खातिर हिंसा बहुत जरूरी है, हिंसा बहुत जरूरी है। सोमनाथ का मंदिर टूटा, कहाँ अहिंसा थी? सतोहरों ने हमको लूटा, कहाँ अहिंसा थी? भिक्षुणियों की छाती काटी, क्या वहां अहिंसा थी? और लाशों का अभिसार किया, क्या वहां अहिंसा थी? और पृथ्वीराज चौहान को देखो, छोड़ा पका फिर छोड़ा, और गौरी ने गजनी ले जाकर दोनों आंखों को फोड़ा। तुमने सदा रोशनी बांटी, तुमको अना मिली, तुमने क्षमा किया हरदम, क्या तुमको क्षमा मिली? और फिर भी किए जा रहे हो, फिर भी किए जा रहे हो। ऐसी क्या मजबूरी है? लोगों सुनो, धर्म की खातिर लड़ना बहुत जरूरी है, लड़ना बहुत जरूरी है। ताली बजाकर मैं कोई स्वागत के योग्य नहीं हूँ। अगर कुछ करना है, अगर हौसला बढ़ाना है तो हर हर महादेव बोलिए, हर हर महादेव।
करते शांति शांति करते करते हम बिल्कुल जड़ हो बैठे, कोहिनूर सादुल्ला भीरा पीजे को हम खो बैठे, और खो बैठे कैलाश कबूतर स्वेत उड़ाने में, अचकन की जेबों पर लाल गुलाब सजाने में। कुर्सी उल्टा का सपना फिर से तैमूरी है, लोगों सुनो धन की खातिर लड़ना बहुत जरूरी है। अभी राजकुमार जी ने बड़ी हिम्मत बढ़ाने वाली बातें करी। एक नौजवान का ये जोश देख के मुझे बड़ी खुशी होती है। इन्होंने भी कहा कुछ समस्याएं हैं, हिंदू के साथ बड़ी समस्याएं हैं, लेकिन जिन्हें लड़ना में लड़ेंगे। मैं चला जब रोकने दीवार सी दुनिया खड़ी थी, मैं हंसा तब भी बनी जब आंख सावन की झड़ी थी, उस समय भी मुस्कुराकर गीत में गाता रहा था, जबकि मेरे सामने खुद लाश ही मेरी पड़ी थी। आज है यदि देह लथपथ, रक्त में पक कंठ की दिमाग, फेंक दूं चीज का मैं भार, ये संभव नहीं है। पंथ की कठिनाइयों से मान लूं मैं हार, ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। राजकुमार जी, समस्याएं बहुत आएंगी, लेकिन आपको हर समस्या को झेलना है। जिन रात है तब खेलना, जब हो समंदर पर नशा तूफान का, जिस आंधी का दीपक बुझाना ध्येय हो, उस आंधी में दीपक जलाना धर्म है। जिन मुश्किलों में मुस्कुराना हो बना, उन मुश्किलों में मुस्कुराना धर्म है। अब हमारे प्रोफेसर भाई उत्पन्न पंडित जी जिन्होंने हिंदू युवक सभा मेरठ में बड़ी जान फूकी है, मेरठ महानगर के ये हमारे क्या कहते हैं दूल्हे हैं अध्यक्ष जी। उत्पन्न जी से मेरा निवेदन है, उत्पन्न पंडित जी आए और जैसे राजकुमार जी ने ओजस्वी वक्तव्य दिया है, इससे भी अच्छा ओजस्वी वक्तव्य देकर दिखाया।